हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज को। अल्फ़ाबेट सीरीज से बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगी। सबसे पहले हमको इसमें क्या सीख लेना है। सबको पता है कि इंग्लिश में ए से लगा करके जेड तक कितने टोटल अक्षर होते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा 26 यानी 26, जिसमें से ए से लगा करके एम तक जो 13 अक्षर होंगे इनको हम क्या कहेंगे, ये कहलाते हैं प्रथम अर्धांश। क्या कहलाते हैं? प्रथम अर्धांश। और जो यहाँ एन से लगा करके जेड तक होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड अर्धांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश। तो संप्रश्न के माध्यम से सीखेंगे। क्या कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये प्रश्न आपके सामने है, इसको आप आंसर देने की कोशिश करिए। देखो, तो इसमें हम आपको क्या करना है, इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो बाएं से कौन सा अक्षर है, बाएं से 19वां अक्षर है। बाएं को हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट यानी एल का 19 कर लेंगे, और के दाएं 7वां, इसके दाएं यानी आर यानी राइट कितना है 7वां, इसको हम क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जब एल और आर यानी अपोजिट होंगे, यदि एल एल हैं या आर आर हैं तो हमको क्या करना होगा, माइनस करना होता है। और अपोजिट है, यहाँ एल है यहाँ आर है, यहाँ आर है यहाँ एल है, तो हम क्या करते हैं हमेशा प्लस करते हैं। और हमको क्या मिलेगा, देखो 19 और 7, 19 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल 26। कितना हो जाएगा, एल 26। हमने यहाँ एल क्यों लिखा, आर क्यों नहीं लिखा? तो देखो, जो शुरुआत में जिसको जो होगा उसी को हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या था, एल शुरुआत में है तो हम एल का लिखेंगे। तो एल 26 का मान कितना होता है, एल 26 का मतलब है कि बाएं से 26वां अक्षर कौन होता है। तो बाएं से 26वां अक्षर, यहाँ से हम बाएं से गिनना शुरू करेंगे और सबसे जो 26वां अक्षर कौन सा आपका जाएगा, तो आप कहोगे जेड। कौन सा जाता है, जेड चला जाएगा। यानी ऑप्शन आपका हमारा कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? आपको 26वां लेटर कौन सा पड़ा है, जेड पड़ा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखो क्या कहा गया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 पूछा गया है, यानी लेफ्ट से 15, यानी एल 15 हो जाएगा। क्या किए, एल 15 के बाएं 10वां अक्षर, इसके भी बाएं यानी एल 10वां के अक्षर कौन सा होगा। अब देखो, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर जब सेम होंगे तो हम क्या कर देते हैं, तब हम कर देते हैं माइनस। यानी एल 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5। 15 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 5। यानी L5 का मतलब क्या होगा, L5 कौन सा अक्षर पड़ेगा। अब जिसको नहीं पता हो क्या करेगा, ABCDE कौन सा पढ़ रहा है, 5वां अक्षर कौन सा पढ़ रहा है, E पढ़ रहा है। कौन सा, E। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यदि आप प्लेस वैल्यू आपको याद रहेंगी कि बाएं से हमेशा आप बाएं से निकाल लो, बाएं से कौन सा अक्षर है, 5वें प्लेस पे है, तो बाएं से 5वां कौन सा होता है, ई पड़ता है। यानी ऑप्शन आपका ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या नोट कर लो, जो सेम होगा एल एल दोनों जगह है तब भी माइनस करेंगे। यदि आर और आर आएगा तब भी क्या करना होगा, माइनस करेंगे। और एक जगह एल एक जगह आर आएगा तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्लियर है, ये समझ में आया। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न को देखोगे क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दायां है तो क्या कर लेंगे, आर राइट कर लेंगे। कितना है 18 के दाएं, यहाँ पर भी क्या है, आर है, और कितना है 8वां है। कौन सा अक्षर होगा, यहाँ पर भी आर यहाँ पर भी आर, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आर। और दोनों में क्या हो जाएगा, सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब आपको क्या करना है, अब देखिए, आप चाहें तो ये क्या है, यहाँ पर दे रखा है आर मतलब दाएं, चाहें तो आप दाएं से क्या कर लेंगे, दाएं से आपका कौन सा निकालना होगा, 10वां नंबर। तो देखो यहाँ पर दाएं से 10वां कैसे निकालेंगे, दाएं से का मतलब कि इधर से हम इस साइड से गिनना शुरू करेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारा कौन सा अक्षर आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। या फिर आप क्या कर लो, इधर से आपको नहीं याद है, इधर से करना होगा, 1 2 इधर से। तो इससे हम कैसे निकालते हैं, देखोगे इसको हम कैसे करेंगे, जब कभी भी हमको आर मिल जाएगा तो हमको क्या करना होगा, 27 से हमको माइनस कर देना होगा। 27 से हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 17। और ये जो वैल्यू आती है ये आपकी क्या हो जाती है, लेफ्ट से आती है। यानी लेफ्ट से 17वां नंबर कौन सा पड़ता है, तो आप कहोगे क्यू पड़ता है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। जब भी हमको आर से निकालना हो,
जब भी r आ जाए तो इसको क्या करेंगे 27 से माइनस कर देंगे। कब वो 27 से माइनस करेंगे, जब हमको पूरी वर्णमाला दे रखी होगी। तो 27 से इसको माइनस की, जब 27 से माइनस किए किसको 10 को, तो 27 से 10 को माइनस किए 17, और ये 17 वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट से आ जाएगी यानी बाएँ से आ जाएगी। तो बाएँ से 17 नंबर पर कौन सा पड़ता है, तो आपका आंसर आएगा क्यू पड़ता है। कौन सा पड़ता है, क्यू पड़ता है। चलेंगे आगे प्रश्न नंबर 4 पे। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, यहाँ से अल्फ़ाबेट सीरीज की शुरुआत होती है। मेन शुरुआत आप यहाँ से मानिएगा, मेन शुरुआत आप कहाँ से मानिएगा, यहीं से मानिएगा। देखो इसमें क्या कहा गया है, मेन शुरुआत आप यहीं से मानिएगा, ठीक है। देखो क्या कहा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, इस शब्द को ध्यान रखना है। प्रथम अर्धांश का मतलब क्या होगा, ए से लगा करके एन एम तक की वैल्यू को, प्रथम अर्धांश को क्रम में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से शत्रुहा यानी लेफ्ट से आपका क्या आ गया, शत्रुहें अक्षर के बाएं यानी एल नवा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, दोनों जगह एल है तो हम क्या करेंगे भैया, माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा, अब 17 में से 9 जाएगा। जब 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो यदि लेफ्ट से हम 8वां अक्षर देखेंगे, लेफ्ट से 8वां अक्षर देखेंगे तो यह प्रथम अर्धांश में पड़ेगा, प्रथम अर्धांश में पड़ रहा है। और जबकि यहाँ पर क्या चेंज किया गया है, प्रथम अर्धांश को हम क्या किए हैं, विपरीत। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि एल, जो एल एट है, एट पे क्या आता है तो आपको हो गया एच आ जाता है। एच आपको नहीं लगाना है, क्यों, ऑप्शन में भी नहीं दे रखी, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये तब होता एच जब हम प्रथम अर्धांश को विपरीत नहीं लिखते। यहाँ पर प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा गया है। जब विपरीत लिखा जाए और प्रथम अर्धांश है तो इसको हम क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6। और ये जो वैल्यू आएगी ये लेफ्ट की आएगी। अब लेफ्ट से छठा अक्षर कौन सा पड़ता है, लेफ्ट से छठा अक्षर कौन पड़ता है, तो आपका आंसर आएगा एफ पड़ता है। लेफ्ट से छठे अक्षर कौन आएगा, तो एफ आता है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। जब प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाता है तो उसको, और आंसर आपका किस में आएगा, तो उसको हम 14 से माइनस करते हैं। कहाँ से, 14 से माइनस कर लेते हैं। क्लियर है, 14 से माइनस करते हैं। चलो आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 5 पे। पांचवा देखो क्या कहा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को, यहाँ पे किसको लौट गया है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नवा, कहाँ, बाएं से यानी लेफ्ट से हमको करेंगे 9वें अक्षर के दाएं तीसरा, दायां है तो राइट कितना 3, एक अपोजिट एक राइट, एक लेफ्ट है एक राइट है तो एल आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 9 और 2 12, यानी एल हमारा क्या आ जाएगा 12। यानी हमको क्या करना है, हमको बाएं से यानी लेफ्ट से 12वां निकालना है। और ये पहले अर्धांश में पड़ेगा कि दूसरे, तो आपको देखा है कि पहले अर्धांश में 13 अक्षर पड़ते हैं, दूसरे अर्धांश में भी 13 पड़ते हैं। तो ये जो हमारा एल आया है ये पहले अर्धांश में हो गया है, जबकि वहाँ विपरीत किया गया है दूसरा, तो दूसरे से हमको तो मतलब ही नहीं रहा। तो एल 12 पे कौन सा आता है, तो एल 12 पे एल ही आता है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर है, डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो गया। चलो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलें। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, पूरी अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसको पूरी को हम क्या कर दें, विपरीत क्रम में लिख दें। तो दाएं से, अब दायां दे रखा है तो हम आर क्या मान लेंगे 18, आर 18 मान लिए। उसके बाएं 5वां है, बायां है तो लेफ्ट 5 मान लिए। अब ये दोनों विपरीत हैं, यहाँ राइट है यहाँ लेफ्ट है, क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, किसके साथ में, आर के साथ में जोड़ेंगे। 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 23। 18 5 कितना होगा, तो आपको हो गया 23। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या निकला है भैया, यहाँ पे निकला है भैया आर, क्या निकालना है राइट, हमको चाहिए लेफ्ट। तो इसको हम क्या करें भैया, इसको हम तुरंत क्या कर दें, अब हमारी देखो अंग्रेजी वर्णमाला पूरी विपरीत है, तो इसको हम क्या करें, एल से निकालने, एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से हम 23 को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 27 में से 23 को माइनस करेंगे 4, और ये 4 जो आएगा एल से आएगा, यानी L4 आ जाएगा। और L4 पे कौन सा अक्षर पड़ता है, L4 पे कौन सा अक्षर पड़ता है ये बता दूं, L4 से कौन सा अक्षर पड़ेगा, तो आप कहोगे L4 में कौन सा पड़ता है, D हमारा पड़ जाता है। कौन सा पड़ता है, तो आपका आंसर होगा D पड़ता है। क्लियर है, क्लियर हुआ। चलो देखो क्या कहा गया है, क्रम
दाएं से 18वां यानी राइट से 18वां है, अक्षर के बाएं, बायां कौन है 5वां है, बाएं से 5वां है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। आर कितना आ जाएगा 18 और 5 23 हो जाएगा, यानी आर 23 हमको निकालना है। आर 23 का मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम है। क्रम कैसा है, विपरीत है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा, 1 मिनट, ये क्रम क्या है, विपरीत है। अब मैंने इसको क्या लगाया, सीधा लगा दिया है, तो इसको भी आप अंत में क्या कर लो, इसको अंत में आप कर लोगे L23 कर लेंगे, L23 कर लेंगे, ये नहीं होगा, क्या होगा L23 करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर क्रम तो नहीं बदला, या तो आप यहाँ पर क्रम बदल लो, क्योंकि विपरीत वर्णमाला हो गई, विपरीत पूरी वर्णमाला विपरीत है। इसको या तो क्रम में बदलेंगे, या इसको आप करके जो आंसर आया है आपका आर में, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एल में। क्यों, क्योंकि विपरीत था, एल में कन्वर्ट कर लिया। अब L23 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे L23 का मान कितना होगा, तो क्या आ जाएगा आपका, तो L23 का मान जो होता है वो होता है W, यानी W हमारा आंसर होगा, ना कि D। W हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।